यहाँ पर लाल मंडी में जो एक लेबॉर्ट्री है, मतलब सीड सर्टिफिकेशन, सीड एनालिस्ट एंड सीड पैथोलॉजी, तो इसका एक एम और ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो उनका पैदावार है, जो वो बीज उगाते हैं, फसल उगाते हैं, उसमें उनका नुकसान ना हो जाए किसी भी सूरत में। जितने भी हमारे गवर्नमेंट फार्मर्स हैं या जितना भी बीज हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है कश्मीर में, उस बीज को जब तक न इन लेबॉर्ट्रियों के दरमियान से टेस्टिंग करके गुजारा जाए, तब तक वो बीज ज़मींदारों में तकसीम नहीं होता है। जो भी बीज हमारा फार्मों से उगता है या जो बीज हमारा बाहर से आता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है, चाहे वो वेजिटेबल का सीड है, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, उसकी जर्मिनेशन का टेस्ट होता है, उसकी वायबिलिटी होती है, उसका टेस्ट होता है, उसका ग्रोथ टेस्ट होता है, और फिर मुख्तलिफ़ बीमारियों और मुख्तलिफ़ कीड़ों के जो मसाइल हैं, उन मसाइल को पूरा परखा जाता है ताकि ज़मींदार की जो मेहनत है, उस मेहनत को किसी भी तरह से नुकसान न हो जाए, उसका जो पैसा है वो उस पैसे की कद्र कीमत रहे। यहाँ पर जितनी भी लेबॉर्ट्रियाँ हैं, उन लेबॉर्ट्री में एक लेबॉर्ट्री हमारी सीड पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री है। इस पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री में हम जो बीमारी वगैरह है, उन बीमारियों की तशख़ीस करते हैं। जो बीज हमारी तरफ से आता है सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की तरफ से, उस बीज को हम यहाँ लेबॉर्ट्री में लाकर तो पूरा जो भी साइंटिफिक तरीका है बीज का, उस बीज को उन साइंटिफिक मराहिल से गुजार के उसी अच्छी तरह से साफ़ करके धो के, ताकि उस पर कोई और बीमारी ना रहे, तो उस बीमारी को फिर अंदर हम लेबॉर्ट्री में जब मुख्तलिफ जो दवाइयाँ हैं, जो सिस्टम है, प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से हम उनको तैयार करके फिर लेबॉर्ट्री में मशीनों के अंदर डालते हैं। तो मशीनों के अंदर डालने के बाद यहाँ पर जो हमारा आप देखते हैं कि एक जो हमने बीज डाला हुआ है, तो इसमें जो हमारा बीज डाला हुआ है, इसमें वो बीज एक मुनासिब जो दर्जे हरारत होता है, उस दर्जे हरारत पे रात दिन, तो अगर कोई बीमारी इस बीज के अंदर होगी, वो बीमारी उस बीज के से निकल के उसको हम फिर पूरा तरह टेस्ट करके ना देखते हैं मशीनों के अंदर से, माइक्रोस्कोप के अंदर से, कि वो कौन सी बीमारी है। हमारे पास ये जो बीज आया हुआ है, ये पूरा कोडिंग करके है। हमें ये पता नहीं है कि ये बीज किस फार्म से आया है। ये हमारा बीज है, इसमें से हम बीज के दाने निकल के एक जो साइंटिफिक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से हम बीज को फिर यहाँ पर उसका रिपोर्ट बनाते हैं, और रिपोर्ट करने के बाद फिर हम अपने डिविजनल सर्टिफिकेशन सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर को भेजते हैं। वो बाद में फिर इसकी रिपोर्ट बना के फिर उस एजेंसी, उस फार्म को भेजता है कि ये बीज ऐसा है या इसमें कुछ दवाई डालने की। लेकिन एक चीज़ हम इंश्योर कर लेते हैं कि बीज का मेयार बराबर रहे और हमारे जो किसान भाई हैं उनका किसी भी सूरत में कोई नुकसान न हो जाए। बल्कि हम इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन उस बीज की निगरानी भी करते रहते हैं, अपने हमारे जो एजेंसियां हैं, कि बीज कैसे चल रहा है, उसकी ग्रोथ कैसे चल रही है, उसका फसल कैसे बना है। जैसे ये यहाँ पर हमारे पास ये माइक्रोस्कोप देख रहे हैं आप, ये हमारे जो माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर हमारे पास जितने भी हमने जो बीज हमने डाले हुए थे पिछले 10 दिन से, उनकी एक एक करके तशख़ीस होती है लेबॉर्ट्री सैंपल्स की। ये जो लेबॉर्ट्री हमारी यहाँ पर सीड पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री जो इस लाल मंडी में है, ये डेजिग्नेटेड लेबॉर्ट्री है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट देने की, जिसमें हमारे सिग्नेटरी जो है डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, कि वो ये है कि फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होती है कि अगर हमारी इस यूटी कश्मीर से कोई भी जो फसल है, कोई बीज या कोई मेवा या कोई दरख्त, अगर वो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरे मुल्क को, तो ये लेबॉर्ट्री डेजिग्नेटेड लेबॉर्ट्री है वो सर्टिफिकेट देने के लिए। और वो सर्टिफिकेट वैलिड सर्टिफिकेट है जब हमारे मुल्क से कोई भी चीज़ बाहर किसी मुल्क को जाए। हमने इस साल विंटर में हमने लगभग हमने यहाँ से नदरू, हमारा कश्मीरी नदरू गया, या हमारा सेब गया, या हमारा जग बासमती, या जो हमारा ये कहते हैं कि जग जो शाली है हमारी, चावल है हमारा, या हमारा जो मुश्क भुजी है, तो वो उसको पूरा टेस्ट करके उसकी सर्टिफिकेट करके वो फिर हम यहाँ से हम सर्टिफाई करके वो वैलिड सर्टिफिकेट बनती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और वो चीज़ फिर हमारे मुल्क से बाहर जा सकती है। तो कश्मीर के जो भी हमारे हजरात हैं जो अपना पैदावार बाहर भेजना चाहते हैं, वो इस लेबॉर्ट्री से फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी
हासिल कर सकते हैं और यहाँ उसकी टेस्टिंग भी इसी लेबॉर्ट्री में होती है। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड क्रॉप्स है, जैसे चावल, जैसे हमारी शाली है, हमारा आलू है, हमारा जो ओट्स है, या सब्ज़ी के जितने भी बीज हैं, सरसों का बीज है, या हमारे पास जो रजमा मतलब बीन्स वगैरह हैं, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर उनकी सर्टिफिकेशन यहाँ पर होती है। इसके अलावा जो यहाँ पर हमारे ज़मींदार हैं जिनकी सब्ज़ियाँ उगती हैं, तो उस सब्ज़ी को भी वो अगर उनको लगता है कि कहीं पर प्रॉब्लम है, कहीं बीमारी है, वो इस लेबॉर्ट्री में आकर अपने उस सब्ज़ी या उस फसल या उस टमाटर या उस बैंगन या आलू वगैरह का टेस्ट करा के यहाँ से रिकमेंडेशन ले सकते हैं और अपने फसल को नुकसान से बचा सकते हैं। और यही हमारा एम और ऑब्जेक्टिव इस लेबॉर्ट्रीज़ का है, जो यहाँ पर जो इतनी लेबॉर्ट्री यहाँ पर हैं।